नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। भारतीय जनता पार्टी सिरोही की जिला संगठन पर्व कार्यशाला पनिहारी गार्डन सिरोही में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी की अध्यक्षता व जोधपुर संभाग प्रभारी प्रमोद सामर, संगठन चुनाव प्रभारी उदयपुर विधायक ताराचंद जैन, जिला प्रभारी राजेंद्र कुमार गहलोत व राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता बीजेपी का आधार स्तंभ है। जोधपुर संभाग प्रभारी प्रमोद सामर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए संगठन विस्तार की प्रक्रिया विस्तार से समझाते हुए कहा कि बीजेपी संगठन में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है। सिरोही से ब्यूरो रिपोर्ट। एक संगठन की रचना होती है, उसके माध्यम से हम सभी बूथ से लगाकर मंडल तक, मंडल से जिला तक और जिला से प्रदेश लेवल तक अपन किस तरह से इस संगठन को मजबूत करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मिल करके जिस तरह से सिरोही जिले को कांग्रेस मुक्त किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आगे भी जिस तरह से अपन सब मिल करके इस संगठन के चुनाव में, कि हमारे सामने अभी तक बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे पंचायत राज के चुनाव हैं, नगर पालिका के हैं, और ये चुनाव जो अभी अपने सामने है, इसको ध्यान में रखते हुए अभी से अपन को सबको मिलकर तैयारी करनी है, ताकि बूथ लेवल तक अपना बूथ मजबूत कैसे हो, उसके लिए भी अपन को रचना के आधार पर संगठन के चुनाव को लेकर के अपन को काम करना है। आप सबके बीच में हमारे प्रभारी के तौर पर सभी पधारे प्रदेश के संगठन के रूप में हमारे बीच जो विराजमान है, तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज अपन हारे उनके अंदर पुनर्विचार करना है। पुनर्विचार उस व्यक्ति के बारे में सहमति बनानी है कि जो उस बूथ के ऊपर पहले से ज्यादा मजबूत कार्यकर्ता कौन है, इस बात का चिंतन करना है। दूसरी बात, मेरा भी इन सब कामों में वर्षों का अनुभव है। जब अपन चुनाव करने जाते हैं तो कई बार हमारे शहर में जैसे ऐसे हैं कि जहाँ मतलब राजस्थान में शहर विधानसभा, मेरा जो विधानसभा है पहले 5 में है, पोलिंग के हिसाब से पहले में पहला नंबर है राजस्थान में, क्योंकि मेरे यहाँ तो पोलिंग ही 216 है। गंगापुर सिटी जिले के रोडाभीम कस्बे में अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में आयोजित द्वितीय आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन मंगलवार को देव प्रबोधिनी एकादशी पर बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज के 30 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पवार, विशिष्ट अतिथि संजय हर्षवाल, हरिशंकर जांगड़ समाजसेवी व पूर्व जिला अध्यक्ष जयपुर, रोहिताश कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ प्रभारी जयपुर सचिन जांगड़, दिलीप कटारिया और भी कई लोग उपस्थित रहे। गंगापुर सिटी से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। राजस्थान की 7 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। वहीं टोंक जिले में देवली न्यारा विधानसभा सीट पर जिले के ही कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। देवली न्यारा विधानसभा सीट उपचुनाव में बयानवीरों के कारण हॉट सीट बन गई है और जिले का ही मंत्री होने के कारण कन्हैयालाल चौधरी की साख यहां दांव पर लगी है। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में चुनाव प्रचार करने मंत्री गांव-गांव जा रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने कस्तूर चंद मीणा को उम्मीदवार बनाया है। टोंक से प्रियदर्शन वैष्णव की रिपोर्ट। ये व्यवस्थाएं जो 11 महीने से जो इस राजस्थान में जो सरकार ने व्यवस्थाएं दी है ना, ये कैबिनेट मंत्री का विरोध होना, उसके सामने होना, बाई इलेक्शन में होना, ये सरकार की विफलता का परिणाम है। कि एक मंत्री जिससे पानी मांगा गया, पानी के लिए जनता ने उसके सामने मांग की, भाई हमें पानी की, हमारे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उस तरीके से मैं मानता हूँ ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसमें उनको जनता को संतुष्ट करना चाहिए। हमारी पिछली सरकार ने जल मिशन योजना के तहत चांदली ग्राम में जहाँ ये वारदात, ये जो किस्सा हुआ है, घटना घटित हुई है, वहाँ पे पाइपलाइनें बिछ चुकी है, सिर्फ चालू करने की बात है, उसमें भी चालू नहीं हुई। 11 महीने गुजर जाने के बाद सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं अशोक गहलोत जी इन्होंने बंद कर दी, ये उसी का परिणाम है। लाइटों के बिल, फ्यूल चार्ज के नाम पे 9,000 रुपये के बिल आ रहे हैं लोगों के। अनुदान राशि थी, वो स्कीम इन्होंने बंद कर दी। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना था, वो बंद कर दिया। ये सब उसी का परिणाम है। ये क्या है, अभी तो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी जीत चुका है, ये उसका बोगलाट का परिणाम है। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा तहसील सभा बस्ती के तत्वावधान में श्रीजी धाम बैनडा में आज आयोजित हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन, जिसमें जांगड़ समाज के पंजीकृत 11 जोड़ों का पूरे हिंदू रीति रिवाज से
विवाह किया गया। तहसील सभा बस्सी के महामंत्री KM जांगिड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में जांगिड़ समाज के लगभग 6000 लोग पहुंचे। सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर भोजन व्यवस्था, उपहार वितरण एवं संग्रहण व्यवस्था, जनकपुरी अयोध्यापुरी के नाम से आवास व्यवस्था और पानी ग्रहण संस्कार व्यवस्था, जलपान व्यवस्था, कई तरह की ऐसी व्यवस्थाएं उनकी जिम्मेदारियां बांट दी गई। बस्सी से रामफूल मीणा की खबर। नागौर जिले के खीवसर से बीजेपी उम्मीदवार रेवंत राम डांगा ने खीवसर विधानसभा उपचुनाव में अपना मतदान किया। मतदान करने के बाद डांगा ने कहा कि इस उपचुनाव में खीवसर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जनता चाहती है कि पिछले 20 सालों से जो खीवसर का विकास रुका हुआ है वो अब जनता नहीं चाहती। यहाँ का किसान, मजदूर और 36 कौम की विकास चाहती है और इसलिए इस उपचुनाव में जनता परिवर्तन के लिए अपना वोट देगी। डांगा ने कहा कि मैंने अपना वोट खीवसर के विकास के लिए दिया है। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। जो है मतदान कर दिया है, क्या कहेंगे? सर मोबाइल थोड़ा हटा लो, बूम हटा लो यार, आराम से आईडी नीचे करो ना भैया। इस बार परिवर्तन होगा सामने देखो और खीवसर में कमल खिलेगा भारी मतों से। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी सर सामने देखो, मतदान कर दिया है। हाँ बताइए, मतदान कर दिया है, कैसा लग रहा है और किस तरह पूरा ये चुनाव आप देखते हैं? अच्छा लग रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, इस बार खीवसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है। इतना जनता के अंदर उत्साह है, आप जहाँ भी देखो 7 बजने को 7:15 बजे और लाइनें लगी। लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है। आम जन परिवर्तन चाहते हैं। तो इस बार खीवसर की जनता चुनाव लड़ रही है। 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत होगी। जो 23 तारीख को मतगणना परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला परिणाम आएगा। खीवसर में पिछली बार नजदीकी मुकाबले में आप हार गए थे, लेकिन इस बार कितना आपको लग रहा है हार जीत का अंतर बढ़ेगा, घटेगा, क्या रहने वाला है? मैंने बता दिया ना, बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमल खेलेगा, भारी अंतर से जीतेंगे। कुछ इलाकों में जो बूथ है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या फर्जी वोटिंग या उस तरह की चीजों को लेकर भी आप तैयारी कर रहे हैं? सभी ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में होते हैं, अति संवेदनशील केंद्र होते ही हैं जहाँ बूथ, तो यहाँ भी है ऐसे। तो वो तो व्यवस्था है, सरकार का काम है। जहाँ अति संवेदनशील केंद्र बूथ है उस पर सरकार निगरानी जरूर रखेगी। वो तो व्यवस्था बनानी, वो सरकार। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का प्रशासन का काम। कोई सरकारी देख लो कहाँ है सरकारी मशीनरी। मैं पैदल आया मेरे घर से, कोई सरकारी ऐसे कोई नहीं। मतलब जनता चुनाव लड़ रही है, तो कोई मंत्री संतरी है ही नहीं। आपको दिखाई दिया मंत्री कहाँ? कोई मंत्री संतरी कोई नहीं। ऐसे ही वो तो बेवकूफ़ी बातें करते हैं। उनका तो कौन करता है वो आपको पता ही है। आप बताओ ना। मैं तो वो जनता बता देगी शाम तक। शाम तक क्या बताने वाली जनता? जनता परिवर्तन करेगी। तो परिवर्तन 10 महीने पहले भी मौका था, नहीं हुआ। ऐसे कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोट कुछ बंट गए थे और आम चुनाव था। जनता ने खूब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, लेकिन कुछ पार्टी की वोटों का कुछ इस बार पक्का मिलने की उम्मीद है। इस बार तो आम जन चुनाव लड़ रहे हैं। खीवसर की 36 कौम की जनता चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार तो परिवर्तन जरूर होगा और चौंकाने वाला परिणाम आएगा। जो 23 तारीख को जो मतगणना और रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला है। डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। दिन बढ़ते के साथ ही मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई। सुबह 9 बजे तक 2 घंटे में 10.54% मतदान शुरू हुआ और बीजेपी प्रत्याशी कालीलाल नरूमा ने अपने बूथ 128 सादड़िया में 8:45 बजे मतदान किया। 84 विधानसभा में 2,55,000 से ज्यादा मतदाता हैं। 10 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी कैंडिडेट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 84 विधानसभा में कुल 251 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 8 महिला मतदान केंद्र है, वहीं 8 युवा मतदान केंद्र, 1 दिव्यांग और 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। 84 से सादिक अली की रिपोर्ट। उपचुनाव में आज मतदान कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया। चुनाव करने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जीत के प्रति कितना आश्वस्त है आप? बिल्कुल आश्वस्त है पूरी 84 की जनता। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे बटन दबा के वोट डाल रही है। इसलिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, 84 क्षेत्रवासियों को निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने घरों में नहीं रह करके अधिक से अधिक पोलिंग बूथ पे जाके अपना वोट डालें और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को विजय बनावे। ये बिल्कुल आश्वस्त है और जनता भी आश्वस्त है।
सोजत सिटी के चाड़वास ग्राम में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए मकान का ताला तोड़कर कमरे में रखे बक्से से करीब 25 तोला सोना व 2 किलो चांदी के आभूषण सहित 50,000 की नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर शिवपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार चाड़वास ग्राम के प्रभु सिंह राजपुरोहित के घर के ताले तोड़कर घर में रखे करीब 25 तोला सोना व 2 किलो चांदी के आभूषण सहित मेहंदी कटाई के लिए 50,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। इस दौरान परिवार के लोग घर में ही सो रहे थे, परंतु उनको इसकी तक भनक नहीं लगी। सोजत सिटी से नथाराम बोराणा की रिपोर्ट। अलवर के मालाखेड़ा गांव के रहने वाले सुनील साहू को जयपुर में आयोजित 9वां नेशनल लेवल समर्पण गौरव अवार्ड कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद समर्पण गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनील साहू ने खेल के क्षेत्र में अभी तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 8 गोल्ड मेडल के साथ राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभागियों में 2 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक के साथ 1 कांस्य पदक हासिल किया। सुनील साहू ने अपनी पूरी सफलता को अपनी मां को समर्पित किया। सुनील का कहना है कि परिवार में अपने पिता, भाई बहन को खोने के बाद उनकी मां उनके लिए सब कुछ है। मालाखेड़ा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। 84 विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी से सांसद राजकुमार रोत ने खरवेड़ा स्कूल पर बनाए गए मतदान केंद्र पर वोट दिया। सांसद राजकुमार रोत ने मतदान के बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि बीजेपी ने उपचुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। क्षेत्र में रात के समय जमकर शराब बांटी गई और सरकारी मशीनरी ने कोई कार्रवाई तक नहीं की। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। प्रशासन को पुलिस कल गंदवा में हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं ने रोक के उसको प्रशासन को फोन कर रहे, प्रशासन आने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो फील्ड में घूम रही है पुलिस की गाड़ियां, उनको पकड़ के फिर लाके जबरदस्ती पकड़वा रहे हैं कि ये दारू है, ये पकड़ो इसको। कई जगह ऐसा हुआ आज रात के अंदर कि दबा के उन्होंने दारू बांटा है। प्रशासन पूरा मुखदर्शक बन के रहा था। ये कह सकते हैं प्रशासन सिर्फ बीजेपी का पट्टा नहीं पहना, इतना नहीं किया, बाकी प्रशासन ने सारा का सारा इंटरनली भाजपा के लिए काम किया है। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है, जनता के सामने मुगल नहीं चले, राजा रजवाड़े नहीं चले, अंग्रेज नहीं चले, तो वर्तमान की तानाशाही सरकार के सामने नहीं चलेंगे। एक तरफा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। आप इस सभी चैनल वालों को आप पता करना, थानों में कई लोगों को बंद कर रखा है बिना वजह के। हमारे कई बूथ एजेंट थे, उनको लाके बंद कर रखा है बिना वजह के। सरपंच प्रतिनिधित्व को बंद कर रखा है बिना वजह के। मतलब वजह क्या है कोई पता नहीं, बस जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको परेशान करने का काम किया है। जिन्होंने उनकी दारू जो सप्लाई हो रही थी उसमें रुकावट लाया है, उसको परेशान करने का काम किया है। आज आप देख सकते हो कितनी दारू बटी है। मैं आज पॉइंट बता दूं, आज आप साथ में चलो 10 से 15 पॉइंट ऐसे जहां पर दारू पड़ी है बीजेपी की। प्रशासन को अवगत करा रहे, हम फोटो भेज रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या। हमें फर्क नहीं पड़ना, हमारी 84 की जनता समझदार है, शानदार बहुमत से जिता देगी, लेकिन ये हमारे देश के आने वाले भविष्य के लिए घातक है। इस देश में तानाशाही रवैया जो चला रहे हैं वो आने वाले भविष्य के लिए घातक होगा, हमारे लोकतंत्र के लिए घातक होगा। 11 नवंबर को साय करीब 4 बजे जयपुर मंडल के कनकपुरा धानक्य रेलवे स्टेशन के मध्य सड़क से एसयूवी गाड़ी के ड्राइवर ने जानबूझकर एसयूवी थार को रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया और रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत रूप से पार करने की कोशिश की, लेकिन एसयूवी रेलवे ट्रैक के मध्य फंस गई। इस दौरान एक मालगाड़ी आ रही थी, जिसके लोको पायलट ने देखा कि एक एसयूवी रेलवे ट्रैक पर फंसी हुई है। ऐसा देखकर उसने सतर्कता दिखाते हुए मालगाड़ी को निश्चित दूरी पर रोक लिया और वॉकी टॉकी के माध्यम से संबंधित रेल कर्मचारियों को सूचना दी। रेलवे सुरक्षा बल को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तो एसयूवी का ड्राइवर गाड़ी को जैसे तैसे रेलवे ट्रैक से निकालकर भाग गया और पीछा करने पर लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर थार गाड़ी को छोड़कर भाग गया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। दिनांक 11 नवंबर को शाम 4 बजे के आसपास एक वाकया हुआ, जिसमें कि जयपुर मंडल के कनकपुरा और धानक्या के मध्य रेलवे ट्रैक पर एक एसयूवी चालक के द्वारा अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश की गई। उस कोशिश के दौरान एसयूवी गाड़ी जो है वो रेलवे ट्रैक पर फंस गई और उधर से जो रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी आ रही थी उसके चालक ने इसको नोटिस किया और सतर्कता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और स्टेशन स्टाफ वहां पे शीघ्र पहुंचे। इसको देख करके एसयूवी चालक जो है वहां से भागने की कोशिश की और अनियंत्रित तरीके से उसने गाड़ी को वहां से भगाया। कुछ देर जाने के बाद उसने उस गाड़ी को छोड़ दिया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा वो गाड़ी जब्त कर ली गई और रेलवे अधिनियम 147, 153 और 174 के तहत इस पर जो है एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। हमारी पूरी अभी जो है जांच चल रही है और आरोपी की जांच कर ली गई है, पहचान कर ली गई है और शीघ्र ही उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
रेलवे ट्रैक पर इस तरह का स्टंट करना या रील्स बनाना एक दंडनीय अपराध भी है। इसमें सेक्शन 153 के तहत जो है 5 साल का अप टू 5 साल जो है वो सज़ा भी हो सकती है। साथ ही साथ 143 और 174 के अंतर्गत जुर्माना का भी प्रावधान है और सज़ा का भी प्रावधान है। कृपया इस तरह के स्टंट ना करें, ना ही रेलवे ट्रैक पर रील बनाने का प्रयास करें। ये ना दंडनीय अपराध तो है ही है, साथ ही साथ आप किसी की जान माल को भी खतरा पहुँचा सकते हैं और रेलवे परिचालन को भी नुकसान पहुँचता है। बाड़मेर में गैस लीकेज से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। आग से एक बच्ची समेत 5 लोग झुलस गए। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा सदर इलाके के बाड़का गांव में बुधवार सुबह 7 बजे हुआ। डीएसपी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि रसोई में चाय बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। बाड़का के नारायणियों की ढाणी में वीराराम की मां महिला पांची पत्नी मानाराम चाय बना रही थी। इस दौरान गैस लीकेज होने के बाद आग लग गई। आग से घर में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को घर में रात्रि जागरण भी था। बाड़मेर से ब्यूरो रिपोर्ट। बाड़का ग्राम पंचायत में नानाणियों की ढाणी में वीराराम जी प्रजापति के यहाँ स्टोव जो गैस का जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में आग लगी, जिससे ये इसके परिवार के ही 5 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए यहाँ अस्पताल लाया गया। कितने बजे घटना है? क्या कार्यक्रम था? करीब 7 बजे की है। रात्रि में इनके कोई जागरण का या कार्यक्रम था। सुबह सुबह ये कोई गैस पर कुछ बना रहे थे, चाय वगैरह, उसी दौरान ये हादसा हुआ। आग लगी थी या सिर्फ लीकेज से ये विस्फोट? लीकेज से ही विस्फोट हुआ है। महिलाएं इनमें एक जो बूढ़ी महिला है, वृद्ध महिला, उसकी थोड़ी सी गंभीर है, बाकी ठीक है। डॉक्टर साहब इलाज करवा रहे हैं। किसी को रेफर वगैरह किया? रेफर का अभी तो नहीं बताया है। बर्न यूनिट में रेफर किया गया है। बर्न यूनिट से यदि आवश्यकता हुई यहाँ के चिकित्सकों को, यदि ऐसा लगा तो हायर सेंटर पे उपचार के लिए भिजवाया जाएगा। मॉकपोल समाप्ति उपरांत राज्य की समस्त 7 विधानसभा क्षेत्रों में वास्तविक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से प्रारंभ हो चुका है। अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक झुंझुनू में 9.88%, रामगढ़ में 14.64%, दौसा में 8.72%, देवली उनियारा में 8.53%, चौरासी में 10.54%, खीवसर में 10.62% एवं सलूम्बर में 10.66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य की समस्त 7 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के दौरान सुबह 9 बजे तक 10.51% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सभी जगह पर मतदाता कतार में लगे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व का आनंद उठा रहे हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव में यहां पर 77.71% वोटिंग हुई थी। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। इंटरनेशनल पुष्कर फेयर में मोहाली में से आए घोड़े की 11 करोड़ की बोली लगी है। जी हां, दावा किया गया है कि देश का सबसे ऊंचा घोड़ा है ये। इस घोड़े का नाम कर्मदेव है। इसके पिता द्रोणा और दादा शानदार और परदादा आलीशान है। कर्मदेव की ऊंचाई 72 इंच और उम्र 4 साल 3 महीने है। वहीं इस मेले में बने बड़े बड़े सेंट आर्ट भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बालू के धोरों पर राम मंदिर और प्रसिद्ध देवमाली गांव की कलाकृति हर किसी को हैरान कर रही है। इन कलाकृतियों को पुष्कर के ग्रामीण इलाके में रहने वाले मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बनाया है। पुष्कर से ब्यूरो रिपोर्ट। रामगढ़ विधानसभा के नौगावा में नई नवेली दुल्हन मोनिका सोनी दूल्हे पुनीत सोनी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। इसके बाद दुल्हन मोनिका की विदाई हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 11 बजे तक 28.69% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। यहाँ कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुई हल्की बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों में देखने को मिल रहा है, जहां पर राजस्थान में रात के साथ ही दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। हिल स्टेशन माउंट आबू में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हनुमानगढ़ गंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। शेखावटी में आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिससे जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया में बारिश बर्फबारी का दौर अगले कुछ दिन जारी रह सकता है। इस सिस्टम के जाने के बाद राजस्थान में 17 नवंबर से समेत अन्य राज्यों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।